हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। वैसे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एसएससी, एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, है ना, रेलवे, तो इन सब में आता है। वैसे अभी ये जो है बीकॉम के 5th सेम में भी है और ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है। तो कॉलेज या स्कूल में जो रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो इतना टफ नहीं होगा, उसका लेवल जो इतना टफ नहीं होगा बेटा, जितना टफ की एग्जाम्स में पूछा जाता है। एग्जाम्स मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हम इसको तैयार करते हैं। इसका एग्जाम जल्दी होने वाला है, रीजनिंग का एग्जाम होने वाला है। तो अभी बिना देरी करते हुए हम समझते हैं कि हमको आज क्या पढ़ना है, आज किसकी क्लास होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है सादृश्यता, एनालॉजी, है ना। तो इस एक एनालॉजी के चैप्टर से ही हम आज बहुत सारे चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। आपका जो किताब है बीकॉम में या जो रिफ्रेशर आपके पास है स्वाति पब्लिकेशन का, उसमें चैप्टर दिया है एनालॉजी। लेकिन इस एनालॉजी के बेसिस पे हम बहुत सारे चैप्टर हैं जो उनको क्लियर करेंगे। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे चैप्टर में काम आने वाले हैं, इस चैप्टर में इससे रिलेटेड चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी हेल्प कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं वो थोड़ा बहुत फास्ट उनका जो रहता है, प्रिपरेशन रहती है ना, बहुत फास्ट तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि हाँ उनको भी कुछ समझ में आ पाए, उनको यहाँ से बेटर तरीका मिल पाए, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे हम क्या क्या आज क्लियर करने वाले हैं। देखिए, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट का जो चैप्टर है वो हम क्लियर करने वाले हैं। एनालॉजी में ही रहेगा, ये भी सब एनालॉजी में रहने वाला है बेटा। दूसरा, अंग्रेजी शब्द का व्यवस्थीकरण, अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स का हम करने वाले हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज हम करने वाले हैं। अंग्रेजी अक्षर एवं शब्द सादृश्यता, एनालॉजी ऑफ इंग्लिश लेटर्स एंड वर्ड्स करने वाले हैं। अंग्रेजी अक्षरों व शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लेटर एंड वर्ड्स। ये सारे के सारे जो 5 चैप्टर हैं वो एनालॉजी पे डिपेंड होने वाले हैं। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इनको करने वाले हैं बेटा आज। तो मैं आपको आज रीजनिंग का एक बेसिक जो है वो बता देता हूँ। और वो बेसिक होने वाला है बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे या इंग्लिश लेटर्स पे या वर्ड्स पे वो होने वाला है। और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम आने वाला है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो हैं अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं, ए टू जेड से रिलेटेड कहीं होने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका ए टू जेड से रिलेटेड होने वाला है। तो इस कंसेप्ट में जितने भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो शॉर्ट तरीके हैं वो आपको बताने वाला हूँ मैं, वो बहुत सारे काम आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है क्या। तो आप जो ए और टू जेड जो पढ़ते हैं, आप ये ए टू जेड जो पढ़ते हैं बेटा, ये टोटल मिला के 26 होने वाले हैं, है ना। टोटल 26 होते हैं। ये भी आपको पता है वॉवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा बेटा इसमें हमको ये याद नहीं रखना है कि 26 होते हैं। इसमें हमको याद रखना है ये है कि ए जो है वो कितने नंबर पे आता है, बी जो है वो कितने नंबर पे आता है, उसका रैंक क्या है ना, ए का, बी का, सी का, पी का, डी का, एन का, ओ का, इन सब का रैंक क्या है ना। और रैंक भी कैसे, अगर ए को 1 पर रखा गया है तो पी कितने पर आएगा, या ए बी 1 और 2 नंबर पे है तो बाई कितने नंबर पे आएगा ना। एक तो होता है सीधे तरीके से, है ना, सीधा, और एक होता है इसका विपरीत, उल्टा अपोजिशन में रखा जाए। मानो कि जेड 1 पे रखा जाए, बाई 2 पे रखा जाए तो सी कितने पे आएगा या डी कितने पे आएगा। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो बेटा ये है कि इन सबके नंबर्स को लिख लीजिए, है ना, ए बी सी डी लिख लीजिए सारे, और सारे नंबर लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। एक तो याद करने का तरीका है, और एक दूसरा तरीका ये है कि आप जो है खुद से उसको पहचान लें, है ना। जो भी वर्ड लिखा है, जो भी यहाँ पे लिखा है, बाई लिखा है, एक्स लिखा है, जेड लिखा है ना, जो भी लिखा है उसे देख के आप पहचान लें कि किस नंबर पे आने वाला है। चलिए, इसी को हम स्टार्ट करते हैं आज कि कौन किस नंबर पे आएगा, रैंक समझेंगे आज, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट की रैंक क्या है, कौन किस नंबर पे आने वाला है। देखिए, इधर समझिए, इधर देखिए, मैंने सबका लिख दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी हैं सारे के सारे लिख दिए और सबकी रैंक लिखी है। ब्लू पेन से जो सारे के सारे उन्हें अल्फाबेट लिख दिए हैं, और रेड पेन से जो है उनके रैंक लिख दिए हैं। एक तरीका तो एक आप ऐसे लिख लीजिए इसको, तो आपको याद रहने वाला है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको थोड़ा सा याद करने की ट्राई कीजिए। मान लीजिए अचानक से पूछ लीजिए क्यू कितने पे आएगा, भाई 17 पे आएगा, ओ कितने पे आएगा, 15 पे, 15 पे आएगा, भाई आई कितने पे आएगा, 9 पे आएगा। ऐसे ऐसे कब याद हो पाएगा, जब हम देख के डायरेक्ट बता पाएंगे कि हाँ हमको ऐसे रहेगा, है ना। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप इसको पहले तो रट लीजिए, रट के याद हो जाएगा। तो रटने का तो काम नहीं चलने वाला, रटने वाला तो भूल जाएंगे। जब तक आप टच में बने रहेंगे, रटने वाला तब तक काम में रहेगा। टच खत्म हुआ, रटना भूल जाएगा आपका, ना निकल जाएगा आपका माइंड से। तो इसको करने का तरीका क्या, आप समझिए आप एक बारी, ठीक है। इन सबको एक बारी देख लीजिए। अब देखो इन सबको कैसे करेंगे हम। तो आपको मेनली याद क्या रखना है, मेनली जो याद रखना है बेटा, वो याद क्या रखना है। एक तो एक शब्द याद रखना है आपको, इजोटी, याद रखना है, इजोटी, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ई जो है 5 नंबर पे आता है,
जे जो है 10 नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, बाई 25 पे आता है ना। ऐसे इजोटी में जितने भी आपको अल्फाबेट्स दिए हैं वो क्या है बेटे, वो सारे के सारे 5-5 के डिफरेंस पे होने वाले हैं। 5, 10, 15, 20 और 25। एक तरीका तो है कि ऐसे आप याद कर लीजिए भाई, ई से पहले रह गए 4 तो ए बी सी डी 1 2 3 4 पे आएंगे। ई के बाद होने वाले हैं 4, ई एफ जी एच आई 6 7 8 9 पे आएंगे, फिर जे पे 10 आएगा, है ना। इस तरीके से याद कर लीजिए। लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, हम फिर भी काउंट करेंगे, टाइम तो फिर भी लगेगा। इससे बेटर तो ये कि इन सबको एक बार लिख लें एग्जाम में, है ना, रफ पेपर पे इन सबको लिख लें, उसके बाद में उनको डायरेक्ट देख लें कौन सा किस नंबर है, क्यू किस पे आता है, 17 पे आता है, पी किस 16 पे आता है, ओ कितने 15 पे आता है, ऐसे डायरेक्ट देख लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में बेटा, इनको लिखने में टाइम लगता है, या कभी कभी एग्जाम शुरू होने से पहले अगर हम इनको लिख लेते हैं पहले से, तो वो नकल मान ली जाती है ना। तो उससे बचने के लिए हमको करना क्या है ना, उससे बचने के लिए क्या करना, आप समझिए। आप देखिए होता क्या है रियल में कि जितने भी ये अल्फाबेट्स होते हैं ना बेटा, सब अपने अपने रैंक का जो नंबर है इनका 7 8 9 10, सब अपनी अपनी रैंक दिखाते हैं हमको, है ना। बस हमको शब्द को देख के या वर्ड को देख के, अल्फाबेट को देख के पहचानना है कि ये किस नंबर को शो कर रहा है। कोई भी हर एक वर्ड या हर एक अल्फाबेट जो है वो अपने रैंक वाले नंबर को शो करता है हमेशा। कैसे शो करेगा अब समझिए आप जरा बात को, ठीक है। देखिए बेटे एक तरफ से बनाना शुरू करते हैं, है ना। यहां लिखते हैं, मैं लिखता हूं ए, तो ए तो सबको पता है बेटा 1 नंबर पे आता है, इसका तो कोई इश्यू है नहीं। बी सबको पता है 2 नंबर पे आता है, सी सबको पता है 3 नंबर पे आता है, डी सबको पता है 4 नंबर पे आता है ना, ये तो सबको पता है। ई 5 नंबर पे आता है, अभी इजोटी से क्लियर किया हमने, है ना, ठीक है। अब बनते हैं, देखिए कैसे बनेंगे बेटा। ई के बाद आता है एफ। क्या एफ में कोई नंबर शो हो रहा है आपको? नहीं, एफ में अभी कोई नंबर शो नहीं हो रहा। अगर मैं इस एफ को ऐसे यहां से बंद कर दूं तो नंबर शो हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं इसको पलट के लिख देता हूं, ऐसे ऐसे पलट दिया मैंने इसको। नंबर शो हो रहा है? हाँ नंबर शो हो रहा है। क्या नंबर शो हो रहा है? नंबर शो हो रहा है 6, ये 6 पे आएगा। एफ के बाद क्या आने वाला है बेटा? एफ के बाद आता है जी। अब मैंने जी को ऐसे लिखा, ये जी है बेटा। कोई नंबर शो हो रहा है? हाँ इसमें एक नंबर शो हो रहा है बेटा। क्या? देखो जी को हमने ऐसे बनाया, और ये जो लास्ट में बनाया, ये जो लास्ट में बनाया ये वाला, ये क्या नंबर शो कर रहा है? 7। तो जी कितने पे आएगा बेटा? 7 पे। जी के बाद क्या आएगा बेटा? जी के बाद आएगा एच। देखिए कोई नंबर शो हो रहा है? नहीं, अभी तो कोई नंबर शो नहीं हो रहा। एच का ऐसे लिखा है मैंने, इधर भी इसको बंद कर दिया, इधर भी इसको बंद कर दिया। देखो क्या नंबर शो हो रहा है? ये 8 का नंबर शो हो रहा है, 8 एच। आई देखते हैं, आई कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, आई कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी होगा शो। इस जीरो को मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, 9। देखो 9 नंबर शो हो रहा है ना। आई जे, जे इजोटी में कितने पे है? 10 पे है बेटा। 10 तक का हो गया, क्लियर एकदम। नंबर्स को देखना है बस, ये जो अल्फाबेट है उनको बना के देखना है, ये तरीका है बस, एक है ना। ऐसा कोई नहीं है कि भाई यही परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। बस ये कि समझने की बात है, आप कैसे जल्दी से इसको समझ सकते हैं। आप 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको देखते ही याद हो जाएगा, देखते ही बताएंगे आप ये किस नंबर पे आता है। आप अल्फाबेट को देखेंगे तो तुरंत बता देंगे इस नंबर पे आता है, ठीक है जी, हो गया। इसके बाद देखते हैं बेटा अगला, जे के बाद। जे के बाद क्या आता है बेटा? जे के बाद आता है के। क्या के में कोई नंबर दिख रहा है? नहीं, अभी तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको एक को ऐसे रखूं, ये जो ऐसे टूट गया है बीच में से, इसको भी ऐसे सीधा कर दूं मैं, कितना हो गया? 11। के आता है 11 पे। एल, एल नंबर दिख रहा है? कोई नंबर नहीं दिख रहा है ना। लेकिन मैं एक बार बताता हूँ, कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में जब 2 बनाते हैं ना, तो ऐसे बना देते हैं 2, ऐसे बना देते हैं 2, है ना। ये जो लास्ट है ये 2 के जैसा दिखता है, 2। तो यहाँ कितना आने वाला है बेटा? 2। लेकिन एल तो 2 पे नहीं आता है, क्योंकि 2 पे तो पहले भी क्या आ चुका है? बी आ चुका है। जो एक बार वर्ड आ चुका है, जो एक बार शब्द आ चुका है ना, जो लेटर आ चुका है एक बार, वो दोबारा से नहीं आएगा। तो कितने पे आएगा बेटा? 11 के बाद 12 पे। एल हो गया। एम, क्या एम में कुछ दिखता है बेटा? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है एम में। अगर मैं इस एम को ऐसे लिख दूं, तो मैंने ऐसे पलट दिया इसको, ऐसे घुमा दिया इसको बस, है ना। तो एम में कितना दिख रहा है? 3। लेकिन एक बार 3 तो आ चुका सी पे, ये कितने पे आएगा बेटा? 13 पे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एम के बाद क्या आता है बेटा? एन। ये एन है, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है अभी तो। लेकिन मैं इस एन को अगर ऐसे रोमन अंक में लिख दूं, कितना दिख रहा है बेटा? 4 दिख रहा है। इसका मतलब कितने पे आएगा बेटा? ये 14 पे आएगा। ये कितने पे आएगा? 14 पे, कि 4 पे तो डी आता है। अब ओ कितने पे आता है बेटा? वो तो इजोटी में 15 पे आता है। ओ के बाद पी। देखिए बेटा इस पी में कुछ दिख रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने इस पी को पलट के लिख दिया, कितना दिख रहा है? 6। लेकिन 6 तो आएगा, 6 तो किस पे आता है? एफ पे। एफ आ चुका है 6 पे, तो कितने पे आएगा बेटा? ये 16 पे, है ना। एफ के बाद क्या आएगा बेटा? एफ, सॉरी पी। पी के बाद क्या आएगा? क्यू। अब हम क्यू को बनाते हैं ऐसे, है ना, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्यू। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये 7। 7 तो एक बार आ चुका है। किस पे आ चुका है बेटा? 7 जी पे। तो कितने पे आएगा? 17 पे। क्यू के बाद बेटा क्या आएगा? आर। आर में कुछ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है।
मैंने क्या किया बेटा, आर ये जो दिया है इसको ऐसे बंद कर दिया, 8 दिखने लगा, तो 8 तो हमारा आ गया एच पे, कितने पे आएगा 18 पे। आर एस, ये एस है बेटा, एस तो कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, मैंने क्या किया एस को ऐसे बंद कर दिया बेटा, यहाँ से कितना हो गया 9 दिख रहा है। अब 9 को मैं 9 ना पढ़ के कितना पढ़ूं 19, क्योंकि 9 तो एक बार हो चुका आई पे, 19 पे क्या आता है बेटा एस। चलिए इसके बाद में क्या आएगा बेटा टी, टी पे कुछ दिख रहा है नहीं, टी पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी दिया हुआ है हमको T20 पे आता है हमेशा, है ना इजोटी में। लेकिन याद रखिए T20 मैच होता है, T20 बिस्किट होता है ना, तो क्या होने वाला है T20। ओके, टी के बाद आता है यू, एक यू है एक वी है, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे हमेशा, यू और वी। जब भी लड़ाई होती है ना तो हम ये सोचते हैं सामने वाला हमसे कमजोर है, तुम 21 हम 22, यू 21 हम 22, है ना, अपने आप को हम बड़ा समझते हैं, तो यू मीन तुम 21, वी मीन हम, तो कितना हो जाएगा ये 22, ठीक है, यू 21 वी 22। इसके बाद क्या आने वाला है बेटा, इसके बाद आने वाला है डब्लू, है ना, तो डब्लू, डब्लू कुछ दिखा नहीं दिखा, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लिख दूं 3 दिखेगा, 13 आ चुका, 3 आ चुका, अब कितना आएगा बेटा 23, डब्लू आता है 23 पे। डब्लू के बाद क्या आएगा बेटा एक्स, एक्स आता है 24 पे, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वाई आता है 25 पे और जेड आता है 26 पे। कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन बीच के जो हैं, जो बीच में जो कंफ्यूज करते हैं हमको, एन कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, क्यू कितने पे आता है, आर कितने पे आएगा, टी कितने पे आएगा, यू कितने पे आएगा, ये सारे के सारे आप देख के बता सकते हैं कि ये कितने कितने नंबर पे आने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बात एकदम क्लियर है, ठीक है। इसके आप लिख के आराम से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जब करेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा बेटा, ठीक। चलिए, तो आपसे जो क्वेश्चन बन पाते हैं, एक तो क्वेश्चन ये बन पाता है बेटा कि अगर ए को एक नंबर पर रखा गया, एक क्वेश्चन तो ये बनता है ऐसे, एक नंबर पे रखा गया है, बी को 2 नंबर पे रखा गया, सी को 3 नंबर पे रखा गया, तो बेटा क्यू को कितने नंबर पे रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सीधा करा मैं ए बी सी डी 1 2 3 4, है ना, ऐसे गिनते रहो लगातार, तो क्यू कितने पे आएगा बेटा 17 पे आएगा, ठीक है। एक तो ये होता है, मतलब सीधा 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 पड़ता है। कभी कभी वो क्या करता है कि कभी कभी बोलता है वो बेटा ऐसे कि भाई जेड को तो हम 1 पे रखेंगे, वाई को 2 पे रखेंगे, इससे पहले एक्स को 3 पे रखेंगे, डब्ल्यू को 4 पे रखेंगे, तो बताओ पी को कितने पे रखेंगे, है ना। इस बार उल्टा पड़ रहा है इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पी वैसे तो 16 पे आता है, लेकिन अभी कितने पे आ रहा है 11 पे आ रहा है। अब इसका क्या तरीका है, अब इसके लिए भी तरीका सीखना पड़ेगा ना, ऐसे कोई तरीका नहीं, इसके लिए कोई तरीका नहीं सीखना है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है बेटा, जब भी आपसे विपरीत पूछा जाएगा, है ना, उल्टा पूछा जाएगा, जब भी आपसे विपरीत क्रम, जब भी आपका रैंक जो है वो अपोजिट में पूछा जाएगा आपसे, है ना, विपरीत में, विपरीत का मतलब है जेड बराबर 1 और वाई बराबर 2, एक्स बराबर 3, डब्ल्यू बराबर 4, ऐसे, ये है विपरीत क्रम। तब आपको क्या करना है, तब बताना है आपको कौन कितने नंबर पे आएगा बेटा। मानो कि पी कितने नंबर पे आएगा बताना है, तो कैसे बता पाएंगे हम। इसका एक सिंपल तरीका है बेटा, इसका एक सिंपल तरीका क्या है कि आप किसी भी लेटर का आप निकालना चाहते हैं कौन सा रैंक है उसका, तो रैंक निकालने का तरीका क्या है कि 27 में से उसका राइट नंबर लेस कर दो, 27 में से राइट नंबर लेस कर दो उसका, यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। कैसे देखो, पहले हम निकाल देते हैं जेड का, जेड का निकाल देते हैं, ठीक है, जेड कितने पे, अगर उल्टा पढ़ा जाए तो जेड कितने पे आएगा बेटा, देखो 27, राइट नंबर जेड का है कितना 26, तो कितना आएगा 1 नंबर पे, ठीक है। अब जैसे मैंने माना भाई एक्स का बताओ, एक्स को उल्टा पढ़ा जाएगा तो कितने नंबर पे आएगा बेटा 27, एक्स कितने पे होता है वैसे 24 पे होता है राइट नंबर में, 24 में 27 24 कितना बचेगा बेटा 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब एक काम करता है पी का निकालते हैं, देखिए 27 पी कितने पे आता है, पी से दिख रहा है बेटा 6, लेकिन ये पी 6 नहीं है, ये 16 होने वाला है, क्योंकि 6 पे क्या आता है, 6 पे तो एफ आता है, तो 16 घटा दीजिए बेटा, इसमें से कितना बचा 11, पी कितने पे आएगा 11 पे, उल्टा गिनेंगे तो पी कितने पे आएगा 11 पे। अब निकालते हैं एन कितने पे आएगा, एन देखिए तो 27, एन का राइट नंबर क्या है बेटा, एन का राइट नंबर है 14, कितना बचेगा 13, ठीक है। उल्टा जब गिनेंगे हम तो पी तो आएगा हमारा 11 पे और एन आएगा हमारे 13 पे। गिन लेते हैं, देखिए एक बार, चलिए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 11 पे आ रहा है नहीं आ रहा पी, 11 12 13 13 पे आ रहा है नहीं आ रहा एन, राइट नंबर पे 14 पे एन है, उल्टे में 13 पे एन है, राइट नंबर पे 16 पे पी है, उल्टे में 11 पे पी है। क्लियर है वाली बात। एक तो तरीका यह है कि राइट नंबर आप इस तरीके से निकाल दीजिए, और जब आपको विपरीत क्रम पूछा जाए, उल्टा जब आपसे पूछा जाएगा, है ना, जेड 1 पे वाई 2 पे और एक्स 3 पे, तब बताना है पी कितने पे, तो 27 में से राइट वाला नंबर घटा दीजिए जो उस वैल्यू का है, राइट नंबर घटा के आपका सीधा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है बेटा, ये एकदम, ये मैंने आपको सिखा दिया है, आपको सीधा पढ़ना है ना, सिंपल सीरीज में आपको सीधा सीधा पढ़ना है, और एक बार में आप अपोजिट रैंक में पढ़ेंगे आप,
ठीक है, तो ये इनके हो जाएंगे कौन अल्फाबेट किस नंबर पे या किस रैंक पे आने वाला है। क्लियर है वाली बात एकदम। चलिए देखिए, अब मैंने इसी के आधार पे 4 क्वेश्चन एग्जांपल्स के तौर पे रखे हैं आपके लिए। अब देखिए ना, करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन दिया है a बराबर 1 है, b बराबर 2, तो p बराबर बताइए क्या है। इसका मतलब सीधा सीधा पढ़ रहा है, a 1 पे आता है, b 2 पे आता है, p कितने पे आएगा। पहला तरीका है काउंट कर लीजिए, a b c d e f g h i j k l m n o p है ना, ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट कर लीजिए। लेकिन हमको काउंट करना क्यों है, क्योंकि हमको पता है p बराबर क्या दिखता है हमको, p में दिखता है हमको 6, लेकिन 6 आएगा नहीं क्योंकि p बहुत आगे आता है ना, इजोटी में j के बाद आता है, 10 के बाद आ रहा है, तो कितने पाने वाला, 16 पाने वाला है, क्योंकि 6 पे क्या आता है f, पी कहां पे आता है, 16 पे। 16 आंसर, ठीक है, राइट आंसर, काम खत्म। ठीक है, अब इसे देखिए, एक बार दिया उसने क्या, ए बराबर दिया है 2, बी बराबर दिया है 3, सी बराबर दिया है 4, तो आर बराबर पूछा है, आर कितने पे आएगा ये उसने पूछा है। बेटा ए रियल में 1 पे आता है, लेकिन 1 को क्या बोल रहा है 2, बी रियल में 2 पे आता है, 2 को क्या बोल रहा है 3, सी रियल में 3 पे, 3 को क्या बोल रहा है 4, तो हमको आर को रियल में दिखाना है। आर रियल में कितने पे आएगा, आर रियल में आता है बेटा 8 दिखता है इसमें हमको 8, लेकिन आता कितने पे, 18 पे। हमको करना क्या है, 1 बढ़ा देना, कितना आंसर रहेगा 19, 19 इसका सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है बात, एक एक बढ़ाया उसने। चलिए अगला देखते हैं अब जरा। बेटा z बराबर 1, y बराबर 2, तो g बराबर पूछा उसने, इसका मतलब ये विपरीत क्रम में पूछ रहा है, उल्टा पढ़ रहा है, z y x w है ना, ऐसे पढ़ रहा है। तो z बराबर कितना 1, y बराबर कितना 2, इसका मतलब उल्टा पूछा, और उल्टा करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, 27 माइनस राइट नंबर। ठीक है, तो g का राइट नंबर कितना है, g का राइट नंबर है 7, तो करेंगे क्या बेटा, 20 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा 20, 20 इसका राइट आंसर है। क्लियर है। अब इधर देखिए, z को 3 बोल रहा है, y को 4 बोल रहा है, ओके, तो z कितने पे आता है, वैसे जेड विपरीत में पढ़ रहे हैं, उल्टे में पढ़ रहे हैं, उल्टे में पढ़ लीजिए ना, क्योंकि 3 4 बहुत पास है, 1 2 के, 26 से नहीं पढ़ना है हमको, 26 से तो बहुत दूर हो जाएगा। उल्टे में बेटा 1 को 3 बोल रहा है, 2 को 4 बोल रहा है उल्टे में, तो इसको पहले उल्टा निकालिए, इसका विपरीत क्रम निकाल दीजिए। 27 माइनस राइट नंबर कैसे निकालेंगे बेटा, 27, पी कितने पे आता है 16 पे, तो कितना बचेगा बेटा 11, 11 सही आंसर नहीं है, 11 को तो कुछ बोलेगा वो, इसका राइट नंबर कितना है उल्टा 1, इसका कितना है 2, पी का उल्टे से पढ़ेंगे, विपरीत में पढ़ेंगे, कितना आएगा 11, लेकिन 11 को बोल क्या रहा है वो, देखो बेटा 1 को बोलता है 3, 2 को बोलता है 4, तो 11 को 2 बढ़ा के कितना बोलेगा 13, 11 को 2 बढ़ा के कितना बोलेगा 13। क्लियर है वाली बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं इस सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा अब इसी में एनालॉजी में अब आपको हम नया सिखाने वाले हैं बेटा, कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो 26 जो अल्फाबेट है ना बेटा, ये 26 जो अल्फाबेट है A to Z जो है, ये 26 जो है, इसमें 13 एक तरफ होते हैं और 13 एक तरफ होते हैं, तो कौन किसके विपरीत आएगा है ना, वो आपको दिखाता हूं एक बार। चलिए पहले देख लीजिए मैं क्या कहने वाला हूं, समझिए आप एक बार। देखिए अब मैंने ऐसे लिखा A B C D E F G H I J K L M, ये पूरे हो गए 13। ठीक है, अब बाकी के 13 भी ऐसे ही होते हैं, पहले 13 बेटा ऐसे लिख के जाते हैं और बाकी 13 इधर से लिख के आते हैं, N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, 13 का पार्टीशन करने के बाद में ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो एक साथ मैंने बंद किए हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं बेटा, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट में। अब इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारा मतलब ये है कि हम इनको अपोजिट में पहचानेंगे कैसे, कि कौन किसके अपोजिट में है। ए के अपोजिट में जेड होता है, बी के अपोजिट में वाई होता है, सी के अपोजिट में एक्स होता है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हमको याद रहेगा, तो याद कैसे रहेगा वो समझिए आप, है ना। पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, है ना, एक क्वेश्चन लिखता हूं और फिर देखना उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखो मैंने लिखा एक बारी ए जेड, ठीक है, कॉमा बी वाई, कॉमा सी एक्स, ऐसे, और यहां लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ऑप्शन में आपके लिए रख दिया, इधर ऑप्शन में रख दिया डी डब्ल्यू, कॉमा ए ऑप्शन है ये, और बी ऑप्शन में रख दिया बेटा मैंने एक बार पी क्यू, सी ऑप्शन में रख दिया जेड वाई, और डी ऑप्शन में रख दिया ए बी।
ये मैंने ऑप्शन रख दिया, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमको पढ़ने के बाद अब पहचानना आना चाहिए बेटा, ए जेड बी बाई सी एक्स, इसका मतलब ये जो बना के उसने दिए ना, ग्रुप बना के जो दिए, ये एक दूसरे के विपरीत वाले दिए। देखो ए जेड बी वाई सी एक्स, तो पी क्यू कोई ग्रुप नहीं होता बेटा, जेड वाई कोई ग्रुप नहीं होता, ए बी कोई ग्रुप नहीं होता, एक ही ग्रुप होता है डी डब्ल्यू। तो आंसर कौन सा सही है, ए वाला सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, हम क्वेश्चन भी करेंगे 2-4, लेकिन पहले ये समझिए कि हम इनको कैसे पता लगा पाएंगे कि ये कौन कौन से ग्रुप में बनने वाले हैं। ठीक है, देखो अब कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले मैंने लिखा इधर, इनको मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको। ये एक तरीका है बस सीखने का, ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट तरीका हो सकता है, जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था। आप इस तरीके से और भी अपने तरीके बना सकते हैं और ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक होती है सब, है ना ये। चलिए देखिए, पहले होता है ए जेड, इसको बोल सकते हैं अज, है ना, याद रखने के लिए बेटा अज, अज बोल सकते हैं। ठीक है, अगला होता है बी बाई, एक दूसरे के विपरीत में। जब हम कहीं भी जाते हैं तो बाय बाय बोलते हैं, इसको भी बाय बाय समझ लीजिए, बाय बाय, है ना। इसके बाद में सी के विपरीत होता है बेटा एक्स, जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो होता है सिक्स, सी एक्स, सिक्स ऐसे याद रख लीजिए, सी एक्स सिक्स। डी डब्ल्यू, इसको याद रखिए बेटा दूध वाला, व्हाट्सएप पे इंस्टा पे फेसबुक बात करते हैं तो लिखा मैंने दूध वाला ऐसे, है ना, डी डब्ल्यू दूध वाला। ईवी, ईवी इसका मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, चलिए अगला एफ यू, एफ यू, एफ यू को मैं एफ यू ना पढ़ के यू एफ पढ़ लूं, कोई दिक्कत, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, यू एफ, इसको बोला उफ, बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना उफ, ये काम गलत हो गया भाई, है ना, ऐसे उफ। अगला जी टी, एक दूसरे विपरीत है जीटी, आपने पढ़ा होगा हमेशा ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड, है ना, जीटी रोड से याद रख लीजिए इसको, क्लियर है। चलिए और देखते हैं अभी, जीटी के बाद में एच एस, इससे लग रहा है हस, ट्रक होता है ना बड़ा वाला, 10 टहरा 6 टहरा 12 टहरा, देखा होगा आपने रोड पर निकलते हुए, उस पर एक डायलॉग लिखा तो हस मत पगली, है ना, आगे लिखा होता है ना ऐसे, वही ये वाला हस है, हस मत पगली वाला, है ना। चलिए हस के बाद अगला है बेटा आर आई या आई आर, कुछ भी आप रख लीजिए ना, री, ऐसे याद रखिए री, है ना। कोई लड़की के लिए कोई सेंटेंस बोला जाता है री करके बोलते हैं ना, कर रही, है ना, जा रही, ऐसे री। इसके बाद जे क्यू, याद रख लीजिए जैगवार, जे क्यू जैगवार, फेमस गाड़ी है जैगवार। ठीक है, आगे के विपरीत हुआ केपी, बहुत से लोगों का नाम होता है केपी, कुंवरपाल, ऐसे केपी, है ना। चलिए आगे कृष्णपाल, कुंवरपाल, ऐसे नाम याद रख सकते हैं। एल के विपरीत होता है ओ, इसका मतलब है लो, लो बीपी, हाई बीपी होता है ना, लो बीपी, ऐसे याद रखो, लो बीपी हाई बीपी, तो लो। अगला होता है एम एन, मन, मन मूवी आपने देखी होगी, है ना, मन मूवी है ना, ऐसे याद रख लो, मन, एम एन मन। तो इनको आप 2-3 बारी पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कौन किसके विपरीत में आता है। आज, बाय बाय, सिक्स, दूध वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उफ, जीटी रोड, हस, री, जैगवार, कुंवरपाल, लो, मन, है ना, ऐसे। तो एक दूसरे के विपरीत में जो चीजें आने वाली है वो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी विपरीत पे, इसी टाइप के विपरीत पे हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं देखता हूं और आपको मैं कराता हूं। ठीक, देखिए मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं और इन एग्जाम सारे हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो बेटा, ए बी सी को बोल रहा है जेड बाई एक्स, ए जेड बी बाई सी एक्स, एक दूसरे के विपरीत, पहला वाला पहले के, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के, ऐसी। डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ यू उफ, इसके विपरीत बोला, एक दूसरे के विपरीत में बोल रहा है। बताना जे के एल के विपरीत में, जे के एल के सामने क्या आने वाला है, ऐसे। अगर ऊपर वाले 2 ये हैं तो जे के एल में क्या आने वाला है बेटा, देखो पूछा क्या है, जे के एल में पूछा है, तो जे से हम याद रखेंगे जैगुआर, तो जे के विपरीत में क्या आएगा, क्यू, के विपरीत है के पी, एल ओ लो बीपी, है ना, तो क्या आ जाएगा, क्यू पी ओ, इसका राइट आंसर है क्यू पी ओ। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे दे रखा है क्यू पी ओ को बोल रहा है जे के एल, इसका क्या मतलब बेटा, जे क्यू ये इसके विपरीत में बोला है, के पी इसके विपरीत में है, एल ओ इसके विपरीत में बोला है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। देखिए
STU, HGF, देखो H हस, GT रोड, FU उफ, एक दूसरे के विपरीत वाले चल रहे हैं, इधर भी चलेंगे बेटा। BWX, V में क्या होता है UV, हम तुम है ना, W में दूध वाला, X में 6, ये है UDC, ये इसका राइट आंसर है। अभी मैं थोड़े से एग्जांपल्स इसीलिए साथ के साथ दे रहा हूं बेटा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि इनकी जरूरत कहां होने वाली है और किस तरह से इनका आंसर करते हैं, ठीक है। जैसे ये कंसेप्ट क्लियर होंगे वैसे हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में, ओके। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको मैंने सीधा क्रम बता दिया है ना, आपको मैंने विपरीत अपोजिट रैंक बता दिया, कौन किसके विपरीत में होने वाला आपको मैंने ये बता दिया। अब एक लास्ट रैंक बचा है इसका, जिसकी वजह से आपके सारे चैप्टर्स आपके जो है इससे रिलेटेड होने वाले, कोडिंग डिकोडिंग तक आपका इसी के कंसेप्ट में हो जाएगा बेटा। एक बचा है अभी लेफ्ट एंड राइट वाला, ठीक है, वो आपको समझाता हूं मैं वो बात क्या है। चलिए बेटा समझिए, दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट, है ना, ये हम समझने वाले हैं। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन होता है दाएं और बाएं में, राइट एंड लेफ्ट तो समझ में आता है, दाएं और बाएं समझ में नहीं आता है। अब आपको करना क्या, जो आपके हैंड्स है ना, दोनों हैंड्स, ये वाला हैंड्स ऐसे ऐसे और ये वाला हैंड्स ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे रख लीजिए बस आप, ठीक है। जब आप इसको ऐसे रख लेंगे तो इधर वाले हैंड से देखो क्या बन रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे क्या बन रहा है, ये दिखने में आपको क्या लग रहा है, ये दिखने में आपको बी लग रहा है, बी है ना। और इस वाले हैंड को करेंगे आप ऐसे, इसमें क्या लग रहा है, दिखने में आपको डी लग रहा है, डी। बेटा जिस हैंड से आपका बी बन जाए वो आपका बायां, मतलब उल्टा, मतलब लेफ्ट। लेकिन जिस हैंड से डी बन जाए वो आपका दायां, मतलब सीधा, मतलब राइट। D4 दायां सीधा हाथ, B4 बायां उल्टा हाथ, ठीक है। तो जिस एंड से B बनेगा वो बायां हाथ, जिस एंड से D बनेगा वो दायां हाथ, ये आप समझ लीजिए, D और B और D, ठीक है। दायां बायां क्लियर हो गया एकदम। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कौन दायां है कौन बायां है, राइट और लेफ्ट तो समझ में आता है, ये वाला लेफ्ट है ये वाला राइट है, लेकिन दायां और बायां समझ में नहीं आता है। तो दाएं को क्या करना है, ये B4 बायां और D4 दाएं, ये D बन रहा है ना देखो, तो D4 दायां, इस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। क्वेश्चन में बोल दिया कि राइट टू लेफ्ट आप पढ़िए, राइट टू लेफ्ट को आपको पढ़ना है। कोई अल्फाबेट सीरीज है और उसको राइट टू लेफ्ट, मतलब ABCD डॉट 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 जेड ऐसे पढ़ना है। राइट टू लेफ्ट मतलब लिख देता हूं यहां पे, दाएं से बायां, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। राइट टू लेफ्ट मतलब राइट हमारा इधर है, इधर राइट है, ये वाला हमारा लेफ्ट है, तो इधर से पढ़ना है हमको, इधर से जेड बाई एक्स डब्ल्यू, ऐसे ऐसे हमने पढ़ना शुरू किया। तो उसने बोला कि बता दीजिए, जब राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो बता दीजिए कि 10th नंबर पे कौन आने वाला है, 10th नंबर पे कौन आने वाला, आपको ऐसे पढ़ना है 1 2 3 4 5 6, तो 10th नंबर पे कौन आएगा, कौन हमारा 10th नंबर पे आने वाला है। तो एक तरीका तो है कि आप इसको गिन लीजिए। देखिए मैं बताता हूं अभी आपको, ये सीरीज देखिए वाली है ना, तो इधर से गिनवा रहा हुआ ना, इधर से राइट टू लेफ्ट, इधर से गिनना है हमको। जब बोलेगा लेफ्ट टू राइट तो इसका मतलब इधर से इधर जाना है हमको, इधर से इधर जाना है हमको, तो सीधा सीधा पढ़ना है। जब बोला राइट टू लेफ्ट तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है हमको, उल्टा जाना है। तो कितने पे 10 पे पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया। 10 पे पूछा क्या, क्यू आने वाला है, क्यू 10 पे कितना आने वाला है बेटा, क्यू। लेकिन ऐसे गिनने का टाइम थोड़ी नहीं मिलेगा हमको, गिनने का टाइम नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, समझिए बात को। हमसे उल्टा पूछ लिया उसने, इधर से इधर को पूछ लिया उल्टा, तो उल्टे का नियम तो हमको पता है, विपरीत का नियम हमको पता है। क्या नियम है विपरीत का बेटा, विपरीत का नियम है 27 माइनस राइट नंबर, और पूछ कितने करा है 10 का, मतलब इसको इसमें से लेस करने का यहाँ कितना आना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। मैंने क्या किया, इसको इधर 27 माइनस 10 कर दिया ऐसे, तो क्या बचेगा बेटा, राइट नंबर कितना बचेगा 17, कितना राइट नंबर। तो जिस भी वैल्यू का 17 नंबर होता है भाई हमारा आंसर, 17 नंबर किसका होता है बेटा, क्यू का, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और करते हैं ऐसी, चलो एक और करते हैं, एक और करेंगे अभी तब समझ में आएगा। फिर से उसने बोला कि आपको राइट टू लेफ्ट जो अल्फाबेट है वो आपको पढ़ने हैं, तो बता देना है बेटा 9 नंबर पे क्या आएगा,
9 नंबर पे क्या, राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि अगर ए बी सी डी ऐसे लिखे हैं, जेड ऐसे, तो आपको इधर से पढ़ना, मतलब एक इधर है, दो इधर, तीन इधर, इधर 26 इधर होने वाला, ऐसे ऐसे दिया हुआ है तो बताना है 9 नंबर पे क्या आएगा। सिंपल याद रखिए, क्या याद रखना है, 7 माइनस राइट नंबर बराबर क्या आने वाला है आपका, 7 माइनस राइट नंबर, यहाँ पे आंसर आता है आपका, है ना, 7 माइनस राइट नंबर करेंगे तो आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, जितना दे रखा है 9, 9 के बराबर, तो 27 माइनस 9, 27 में से 9 को लेस कर दीजिए। जैसे हम इसको लेस करेंगे बेटा कितना आएगा, 18, 18 जिसका नंबर रहेगा वही हमारा आंसर सही रहेगा। 18 पे क्या आता है बेटा, 18 पे आता है आर, 18 पे क्या आता है आर, गिन लीजिए आप, जेड की तरफ से गिनना शुरू करिए, 9 नंबर पे आर ही आएगा, गिनिए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे क्या आ रहा है बेटा, आर, ठीक है, ये तरीके होते हैं, ठीक। अब हम लेफ्ट से राइट को चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जैसे मैंने लिखा लेफ्ट टू राइट, हिंदी में भी लिख देता हूं, लेफ्ट को बोलते हैं बेटा बाएं से दाएं पढ़ने पर 10वें नंबर पे क्या आएगा, ऐसे लिखा है ए बी सी डॉट 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 जेड, 1 2 3 और 26, तो बताना 10th नंबर पे क्या आएगा, 1 2 3, तो एबीसीडी सीधा सीधा पढ़ा जा रहा है, सीधा सीधा आंसर करना है, बस गिनना ही नहीं है, सीधा 10वें नंबर पे क्या आता है बेटा, 10 नंबर पे आता है जे, 10 नंबर पे क्या आता है जे, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा हम लिखते हैं एक और, लेफ्ट टू राइट हमको स्टडी करना है, अब बताना है बेटा 17 नंबर पे क्या आएगा, 17, काउंटिंग भी कर सकते हैं और सीधा भी लिख सकते हैं बेटा, ए बी सी डी ऐसे बोला है 1 2 3 4 डॉट 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 जेड 26 पे, तो बताना 17 पे क्या आएगा, सीधा सीधा पढ़ना है, इधर से तो पढ़ा जा रहा है, सीधा पढ़ना है, 17 पे क्या आता है बेटा क्यू, 17 पे आता है क्यू, ठीक है, इसीलिए बोला था मैंने पहचानने की जरूरत है, ये खुद बोलते हैं हम इस नंबर पे आते हैं, जो तरीका आपको बताया है ना मैंने इधर, ये वाला तरीका जो बताया मैंने आपको, ये वाला तरीका कौन किस नंबर पे आता है, ये तब काम आएगा, आपको गिनना नहीं पड़ेगा, आप गिनना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। तो कोडिंग के, डिकोडिंग के, है ना, और एनालॉजी के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी टाइप से क्वेश्चंस होने वाले हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं एक दो क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके, वो हम कैसे कर पाते हैं, ठीक है। देखिए बेटे, अब ये क्वेश्चन कुछ होने वाले हैं आपके लिए एनालॉजी वाले सीरीज में। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एम के ठीक बाईं ओर का अक्षर क्या होने वाला है, लेफ्ट साइड ऑफ एम इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। इसमें नहीं बोला है कहीं पे विपरीत पढ़ना है, अल्फाबेट सीरीज का मतलब है क्या है, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जेड 26, ऐसे एक सीरीज है। तो उसने बोला है कि आपको लेफ्ट साइड लगाना एम का, मतलब कहीं पर एम ऐसे लिखा है, ये एम है, तो एम के इधर जो है, जैसे हमने यहाँ खड़े हमें ना ये, तो एम के इधर जो है वो राइट साइड है और एम के इधर जो है वो लेफ्ट साइड है, अपने लेफ्ट हाथ पे लेफ्ट साइड, अपने राइट हैंड पे राइट साइड होने वाला है। तो पूछा क्या है कि लेफ्ट साइड में, तो एम के लेफ्ट साइड में इधर क्या होने वाला है, एम के लेफ्ट साइड में, रियल में जो एम है, एम कितने पे आता है बेटा, 13 पे आता है, लेफ्ट साइड का मतलब है एक पहले, तो माइनस करना है 1 कितने पे, 12 पे, 12 पे क्या आने वाला है बेटा, एल आने वाला है, 12 पे आने वाला है एल। ऐसे याद क्या रखना है आपको, कॉन्सेप्ट ये है बेटा इसका, कि जब भी लेफ्ट बोलेगा बेटा आपको तो -1 कर दीजिए, और जब भी राइट बोलेगा आपको तो प्लस का 1 कर दीजिए। जब भी लेफ्ट बोलेगा -1, जब भी राइट बोलेगा +1, ठीक है। अगर 2 लेफ्ट बोल रहा है ना, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, या 4 वर्ड है, 4 अल्फाबेट पहले है, तो जितना बोला उतना आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। इधर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक दाईं ओर, राइट साइड, राइट में क्या है +1 करना है, पी के +1, तो p +1, p कितने पे होता है बेटा 16 पे, +1 बराबर कितना हो गया 17, और 17 पे क्या आता है q, 17 पे आता है q। ये पूछा है इसने इस तरीके से, p अगर यहां पर है तो p का राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो p के जस्ट राइट में p के बाद क्या आता है q, q आ गया। क्लियर है बात एकदम ये वाली, ठीक है। जब भी लेफ्ट बोलेगा -1, राइट बोलेगा +1। अब यहां समझिए यहां क्या होने वाला है बेटा आपका, ये बोला अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अब यहां पे विपरीत क्रम बोला है ना, एम के बाईं ओर, मतलब लेफ्ट ही पूछा है, एम के लेफ्ट में ही पूछा है, तो लेफ्ट के लिए हम क्या करते हैं -1 करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट में क्या करना है -1, राइट में क्या करना है +1, राइट में
+1 करना है, लेफ्ट में -1, ऐसे समझिए। राइट माने सही, सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, गलत हो जाएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, लेफ्ट मानी गलत हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी हमको -1 करना है इधर, लेकिन याद क्या रखना है बेटा, जब भी हम विपरीत क्रम बोले ना, अपोजिट बोले, अपोजिट का मतलब है कि Z बाई ऐसे लिखना शुरू किया, ए इधर, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये ए 26 नंबर पे, ये है इसका विपरीत क्रम, उल्टा पढ़ना शुरू किया। तब क्या करना है कि जब विपरीत बोला है ना इधर, इधर विपरीत आएगा तो बेटा साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। जो लेफ्ट में माइनस हो रहा था ना, अब वो लेफ्ट में प्लस हो जाएगा, और राइट में जो प्लस हो रहा था वो राइट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो, लेफ्ट था माइनस करते, लेकिन विपरीत होने की वजह से क्या करना है, प्लस करना है, किसमें, m में। तो m कितने पे आता है, 13 + 1 बराबर कितना आ गया बेटा, 14, और 14 पे क्या आता है, n। राइट आंसर क्या है बेटा इसका, n, ठीक है। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, ये विपरीत क्रम फिर से अपोजिट है ना। अपोजिट का मतलब क्या है, Z बाई ऐसे लिखना शुरू किया, a इधर, ये 1 पे, ये 2 पे, और ये 26 पे, ठीक है। पूछा क्या है, P के दाईं ओर, दाईं बोल रहा है, P के दाईं मतलब राइट, और राइट में हम क्या करते हैं बेटा, +1 करते हैं, राइट में तो +1 करते हैं, लेकिन यहाँ पे विपरीत लिखा है, इसका मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या रहेगा, P माइनस का 1, P कितने पे आता है, 16, -1 कितना रहेगा बेटा, 15, और 15 पे क्या आता है, O, 15 पे आता है बेटा O। क्लियर है वाली बात। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने होने वाले हैं। आज ये पहली क्लास, हम पहली क्लास कर रहे थे। सेकंड क्लास में इससे रिलेटेड जो आप समझाया आज, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्लास में करेंगे कुछ और, सॉरी थर्ड क्लास में कोई और टॉपिक किसी और चैप्टर का। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए थैंक यू।